अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा कह सकते हैं, एक ऐसी दुआ कह सकते हैं जिसमें इतनी ताकत है कि इंशाल्लाह अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, तो कुछ ही टाइम में आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार एक छोटी सी हदीस है कि सहाबा बैठे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। एकदम से वहाँ धमाका होता है तो सहाबा पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किस चीज़ का धमाका है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये जन्नत का एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। सबसे पहली बात, एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी भी नहीं खुला। दूसरा, एक ऐसा फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई। लेकिन किस चीज़ के लिए, ऐसा क्या है? तो वो जो फरिश्ता आता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है कि मैं जन्नत के ऐसे दो नूर लाया हूँ आपकी उम्मत के लिए जो इससे पहले किसी भी उम्मत को नहीं दिए गए। ये सिर्फ़ कीमती आपकी उम्मत के लिए है। और वो दो नूर कौन से थे? सबसे पहला सूरह फातिहा का और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। ये दो नूर जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत डिफरेंसेस अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा इसीलिए कहते हैं कि एक तो हम ये हर नमाज में पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा एक पूरा खुलासा है, एक दुआ है जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कर रहे हैं। जब भी आप दुआ करें ना अपनी कोई भी, तो दुरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा से ज़रूर स्टार्ट करें। और इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम दोनों जहानों का जो रब है उसका शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप क्या करें कि जब भी दुआ मांगे या फिर मान ले कभी भी आप शुक्र अदा करते हैं या कोई आपका हाल पूछता है तो हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आगे अला कुल्ली हाल ज़रूर ऐड करें। मतलब कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा हम कर रहे हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, जब भी हमें मान लीजिए छींक आती है या फिर कोई हमारा हाल पूछता है या हम वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं, तो हम इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। तो अल्लाह हमें बेशक और भी नेमतों से भी नवाजता है, क्योंकि अल्लाह का तो वादा है ना कि मेरा बंदा मेरा जितना शुक्र अदा करेगा मैं उसे उतना ज़्यादा नवाजूंगा। और जब हम इस तरह से करते हैं कि कोई मुश्किल वक्त हो या फिर खुशी का वक्त हो, हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो यकीन करें कि जब हमारा कोई मुश्किल वक्त होता है ना तो वो बहुत आसानी से बीत जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी मुश्किलें आएंगी नहीं, एक मोमिन पे आजमाइशें आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे या अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें आएंगी लेकिन आप मुश्किलों से आसानी से निकल जाएंगे, आजमाइशों को आसानी से पास कर लेंगे। हर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कब? जब आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर अर्रहमान अर्रहीम, जब आप अपनी हर दुआ में अगर 3 मरतबा ये पढ़ते हैं या अरहमर राहिमीन या रहमान रहीम, तो अल्लाह ने इन अल्फाजों पर अपना एक ऐसा फ़रिश्ता स्पेशली मुकर्रर किया हुआ है कि जब भी आप कहते हैं या अरहमर राहिमीन स्पेशली 3 बार, तो फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जो है, मांगिए क्या मांगना है। सुभान अल्लाह, सोचे फ़रिश्ता ये कहे कि अल्लाह आपको सुन रहा है, आप जो भी मांग रहे हैं। तो अल्लाह का वादा है कि अगर मेरा बंदा यकीन से मांगेगा तो मैं सुन भी रहा हूँ और मैं ही अता करने वाला भी हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह से कुछ मांगे वो हमें ना मिले, अगर उसमें हमारे लिए खैर है, बेहतरी है। और अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन ही चाहता है। एक मोमिन की कभी भी कोई दुआ रद्द नहीं होती, वो जो भी यकीन से मांगता है। या तो आपके यकीन में कमी है या वो आपके लिए खैर नहीं है, बस ये दो चीज़ें। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा नवाजना चाहता है। हमारा रब वो है जिसे ना देने में, यानी कि आपको खाली हाथ लौटाने में हया आती है। वो इतना शर्म हया वाला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको ना दे या देना ना चाहे या आपसे नाराज़ हो जाए? वो अपने किसी बंदे से नाराज़ नहीं होता जब तक आपने कुछ इतना एक्सट्रीम ना कर दिया हो। हालांकि वो हर बार यही चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ वापस लौटे, तौबा करे, कितने ही गुनाह क्यों ना हो गए हो। हमेशा उसको मोहब्बत में, दोस्ती में, रहम में, मदद करने वाले में ही ढूंढे, क्योंकि वही मदद करने वाला है। और आगे देखें दुआ में क्या है जो अल्लाह ने हमें मांगना सिखाई है कि मेरे बंदे मुझसे हर नमाज में ये ज़रूर मांगो। हमें तो दुआ मांगनी भी नहीं आती ना, तो दुआ के अल्फाज भी अल्लाह ने हमें सूरह फातिहा के ज़रिए दिए।
और फिर जब हम नमाज में कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तू ही मालिक है आखिरत के दिन का भी और हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि जब भी आप दुआ मांगे तो आप ये ऐड करें या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे बस तासीर बढ़ जाती है, एक हमारी दुआ की और पावर बढ़ जाती है। और इंशाल्लाह अगर हम ये नमाज में भी नहीं तो हम वैसे ही चलते फिरते अगर इस तरह से एक तस्बीह पढ़ते रहे, विर्द करते रहे, या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ट्रस्ट मी ये इतने पावरफुल अल्फाज हैं जो हमें नमाज के लिए दिए गए, जो एक ऐसा फरिश्ते ने आके हमको दिया, जो जन्नत का नूर है, जो बहुत स्पेशल है, जिसमें बहुत ताकत है। ये अल्लाह ने हमें मांगना सिखाई है दुआ। तो आप ये ज़रूर पढ़ें कि हम उसी से मदद मांगते हैं, उसी की इबादत करते हैं और वो करने के लायक है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो हमारी मदद कर सकता हो जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह हमारे लिए ज़रिए बनाता है, बेशक वो ज़रियों का भी मोहताज नहीं। तो आप ये ज़रूर पढ़ें और अपनी दुआएँ मांगें, सूरह फातिहा को अच्छी तरह से याद करें और अपने जहन में बिठा लें। सिर्फ नमाज में ही नहीं बल्कि चलते फिरते भी आप सूरह फातिहा पढ़ते रहें। सूरह फातिहा को हम सिर्फ सोचते थे कि सिर्फ नमाज तक ही एक महदूद है, लेकिन नहीं, सूरह फातिहा एक बहुत बड़ा अमल है जिसको आप तस्बीह इसकी जितनी करते रहेंगे ना, स्पेशली या अरहमर राहिमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये ऐसे लाइफ चेंजिंग अल्फाज है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कुछ ही टाइम में अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखेंगे। और जब भी कोई आपसे पूछे कि आप क्या हाल है, कैसे हैं, या कैसे भी ज़िंदगी के हालात हो, तो आपको क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और फिर दूसरी चीज़ है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, जो हमें काफ़ी तरह के शर से, शैतानी चीज़ों से हिफाजत करती है। और अगर आप इसे 3 दिन अपने घर में पढ़ते हैं ना, तो शैतान आपके घर से बिल्कुल भाग जाता है, दूर हो जाता है। ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और इसमें एक आयत मेरी बहुत फेवरेट है जिसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह किसी भी जान को, किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता है। ये इसीलिए भी मुझे लगता है हमें रोज़ पढ़ने को दी गई है कि हम ये रिमाइंडर दें खुद को कि जो भी हम पे परेशानी है, आजमाइश है, वो अल्लाह जानता है कि हम इसके कैपेबल हैं और हम इसको डील कर सकते हैं। और हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने आसानी पहले भेज दी होती है और हमें लग रहा होता है जैसी मुश्किल का वक्त कभी जाएगा ही नहीं। तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और सूरह फातिहा को आप अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें और इंशाल्लाह फिर देखें आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। और कुरान से दोस्ती करें, कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ कुरान से बताऊँ, वजीफ़े भी कुरान से हों ताकि हम कुरान से जुड़ें। हम कुरान से बहुत दूर हो गए हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी किताब है जो हमारे लिए इतना बेहतरीन गिफ्ट है। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि हमने इसी को छोड़ दिया है। ये करम है उसका कि उसने हमको ये कुरान दिया, हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताया। हम ढूंढते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, और कौन है जो हमें तसल्ली देगा हमें परेशानी के बाद? वो कौन है? वो सिर्फ़ कुरान है जिसके थ्रू अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बातें करे, आप सुने कि अल्लाह क्या कहता है हर एक सिचुएशन के बारे में, तो आप कुरान पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए खूब आसानियाँ करे। जज़ाकल्लाह खैर।